नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 अगस्त दिन गुरुवार है। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि के जातक, आज जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आप किसी गलत बात के लिए हाँ ना करें और अपनी वाणी में भी स्पष्टता बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा क्योंकि आपको सोचे समझे सभी काम जो आज वो पूरे होंगे। नीति नियमों पर भी आज पूरा ध्यान देंगे, तभी किसी सरकारी योजना में धन लगाना सही होगा, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। तो क्या कहता है आज का राशिफल आपके लिए। प्रेम व स्नेह आपके अंदर बना रहेगा। मेहनत और विश्वास से भी काम करके आप लोगों को हैरान करेंगे। निजी मामले में आप सावधानी बरतें तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत कार्य के प्रति आप प्रभावित होंगे। आपका किसी पुरानी गलती को लेकर आज पर्दा उठ सकता है। संतान को यदि आप कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह भी उस पर खरा उतरेगी। मिथुन राशि के जातक, यदि आप किसी काम को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह आज पूरा होता दिख रहा है और आप अपने कामों में आज ढील देने से बचें। बिजनेस कर रहे लोग यदि किसी से धन उधार लेना चाहते हैं तो वह भी उनको आसानी से आज मिल जाएगा। आपकी तरक्की के मार्ग यदि कुछ बाधाएं आ रही थीं तो वह भी आज दूर होंगी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है कर्क राशि। आज सेवा भावना और कार्यों पर पूरा जोर रहेगा आपका। जी हाँ, परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और व्यक्तिगत मामलों में आपको सावधान रहना होगा। यदि किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आप लोगों से तोल मोल कर बोलें। अगली राशि है सिंह राशि। तो बुद्धि और विवेक से आप किसी काम को मिलकर समय से पहले पूरा कर देंगे। कला कौशल पर आपका पूरा जोर रहेगा। आप सभी को आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाएंगे और विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग भी प्रशस्त होते दिख रहे हैं आज। लेकिन आपका कोई लिया गया निर्णय आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है, सावधानी बरतें। अगली राशि है कन्या राशि। तो यदि आपने किसी से उधार लेने का सोचा है तो वह आसानी से मिल तो जाएगा, लेकिन उसे चुकाने में आपको जल्दी करनी होगी। बिजनेस में भी यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज फाइनल हो सकता है, यानी पक्की बात हो सकती है। परिवार में किसी अतिथि का आगमन होने के संकेत हैं और आपको बड़ों का आदर सहयोग बनाए रखना होगा। आपके घर आने की पूरी संभावना बनती दिख रही है। अतिथियों की इसके लिए तैयार रहें। तुला राशि वालों की बात की जाए तो आज राशिफल उनका कहता है कि आज सहकारिता के मामले में गति आएगी और भाई बंधुओं से यदि रिश्तों में कुछ दूरियां आ गई थी, खटास आ गई थी, तो वह भी आज दूर होगी। कामकाज में आज आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ेंगे क्योंकि आप अपनी बुद्धि से लिए गए निर्णयों के लिए जाने जाएंगे। आपकी कार्यशैली में भी सुधार हो रहा है। दान धर्म के मामलों में भी आज आप पूरी निगरानी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो कि है वृश्चिक राशि। तो आपको किसी अजनबी से मुलाकात करने के वक्त सावधानी बरतनी है। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और आपके रुके हुए काम को पूरे होने में आपको प्रसन्नता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आप ज्यादा कामों में फंस सकते हैं। कुछ नए अनुबंधों का भी आपको लाभ मिल सकता है। कुछ समय परिवार के सदस्यों की समस्याओं को सुनने के लिए भी व्यतीत करना होगा। अगली राशि है धनु राशि। तो मेलजोल की भावना आज आप में प्रबल हो रही है। निजी जीवन में यदि कुछ समस्याएं आपको लंबे समय से घेरे हुए थी तो वह भी काफी हद तक आज दूरी होंगी। आप अपनी योजनाओं को बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। अगली राशि है मकर राशि। व्यापार में आज का दिन प्रभावी रहेगा और मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। आप चुपचाप अपने कामों में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखें, नहीं तो आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। किसी कानूनी मामले में भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा, तभी आपका कोई काम पूरा हो सकता है। अगली राशि आती है कुंभ राशि। तो आज आपका राशिफल कहता है कि मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल आज व्यतीत करेंगे। दूर संचार के साधनों में वृद्धि होगी। दूर रह रहे कुछ परिजनों से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है।
कार्य क्षेत्र में भी आज का दिन आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है और आपको धन लाभ मिलने से प्रसन्नता होती दिख रही है। जो लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं उन्हें अभी किसी छोटे पद पर ही काम करना बेहतर होगा। अगली राशि है मीन राशि। तो शासन व प्रशासन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। जी हाँ, वरिष्ठ सदस्यों पर सामंजस्य बनाए रखें और कुछ कामों को करने से आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। संतान से यदि कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं तो वह आज उन पर खरा उतरेगी। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 17 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए क्या करना है, आपने अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ना है और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। जी हाँ, उदाहरण से समझते हैं कि हर महीने की 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो मूलांक 1 के जातकों के लिए अभी आध्यात्मिक मूड में आप नजर आ रहे हैं। जीवन के उद्देश्य के बारे में भी जवाब तलाश रहे हैं। अगर कोई यात्रा, शायद विदेश यात्रा या कोई छोटी मोटी यात्रा आपको करनी पड़े तो आपके सब जवाबों का उत्तर आपको ढूंढने में मदद मिलेगी। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग होगा हरा। बढ़ते हैं अगले मूलांक नंबर की ओर जो कि है मूलांक 2। तो अपने स्वास्थ्य पर आज ध्यान देना होगा और आराम करना होगा। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दा पर ध्यान देने और परिवार व गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने में संभव होगा। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 3 के जातकों की बात करें तो अगर आप खुद को आज अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें, आत्म आंकलन करें। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जी हाँ, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं जो कि आपकी प्रवृत्ति में है। तो शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग होगा केसरिया। मूलांक 4, जो लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपकी काम के प्रति कुशलता की मांग कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन इस वजह से आपका इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त का मजा लीजिए। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग होगा नीला। मूलांक 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अपने उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की भी समस्याओं को हल करेंगे। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। याद रखें कि अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा होता है, तो कुछ अच्छा जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 6, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें, यानी सामाजिक होने की जरूरत है। किसी खास से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का कारण हो सकती है। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 7 की बात करते हैं। तो इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय ही याद आएगा, जो कि हर किसी के जीवन में एक अलग महत्वपूर्ण और एक अहम भूमिका रखता है। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा गुलाबी। मूलांक 8 की बात करते हैं। तो आज इन जातकों को कड़ी मेहनत से काम करना होगा और अपने निवेश अभी व्यर्थ नहीं होने देना है, यानी उनमें सावधानी रखनी है। सोच समझकर ही कोई निवेश करें। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना तो कर रहे हैं, अभी आपके अधिकारों में भी विकास या परिवर्तन हो सकते हैं। इंतजार करें, कुछ अच्छा ही आपके परिवर्तन में दिख रहा है। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग होगा नारंगी। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 9। तो आज आपके लिए दिन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। जी हाँ, आपके कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचार आपको प्रेरित कर रहे हैं। उबाऊ और थका देने वाले कामों को छोड़ें व कुछ रोमांचक और मनोरंजक काम करें। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा सफेद। चलिए आप जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 17, 2023 दिन गुरुवार, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है।
सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम 6:54 पर। चंद्रोदय हो सकता है 17 अगस्त सुबह 6:38 पर एवं चंद्रास्त होगा 17 अगस्त शाम 7:47 पर। तिथि शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 16 अगस्त दोपहर 3:08 से 17 अगस्त शाम 5:35 पर। शुक्ल पक्ष द्वितीया होगी 17 अगस्त शाम 5:35 से 18 अगस्त रात 8:01 तक। नक्षत्र मघा 16 अगस्त शाम 4:57 से 17 अगस्त शाम 7:58 पर व पूर्व फाल्गुनी 17 अगस्त शाम 7:58 से 18 अगस्त रात 10:57 तक। करण बव 17 अगस्त सुबह 4:22 से 17 अगस्त शाम 5:36 तक। बालव 17 अगस्त शाम 5:36 से 18 अगस्त सुबह 6:49 तक। योग परिघ 16 अगस्त शाम 6:30 से 17 अगस्त शाम 7:29 तक। शिव 17 अगस्त शाम 7:29 से 18 अगस्त रात 8:27 तक। अशुभ काल के होंगे समय राहु दोपहर 2:06 से दोपहर 3:42 तक। यमगंड सुबह 6:07 से सुबह 7:43 तक। कुलिक सुबह 9:19 से 10:55 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:23 से सुबह 11:14 तक एवं दोपहर 3:29 से शाम 4:20 तक। वर्ज्यम होगा सुबह 4:58 से शाम 6:46 तक। शुभ काल का समय जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:05 से 12:56 तक। अमृत काल होगा शाम 5:16 से शाम 7:04 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:31 से सुबह 5:19 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था।
यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्रीहरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से
फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ
पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।